गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे पास बच्चे नहीं है, कम से कम 8 साल हो गए शादी को, 7-8 साल। और 2 साल से करीब मैं एक लड्डू गोपाल को रख रही थी अपने पास, बच्चे की तरह एकदम। ठीक है। जो मतलब एक बच्चे को माँ करती है उसी तरीके से हम करते थे। हाँ। पता नहीं क्या हो गया गुरुजी कि वो आज 1 हफ्ता हो गया मेरे मंदिर से ही गायब हो गए। कहाँ चले गए? पता नहीं गुरुजी। तो कहीं लेके गए थे आप क्या? नहीं, कहीं नहीं लेके गए थे। शाम को भोग लगाए, उसके बाद उनको सुलाए मच्छरदानी में, वहीं से गायब हो गए। सुबह में उठ के देखे है ही नहीं। तभी तो ये है हाथ में भैया के। अभी आज हमने दूसरा लिया है। मन नहीं मान रहा है, सबके लड्डू गोपाल देखते हैं तो बहुत दिल करता है कि हम भी एक ले लें। अभी आज लिए हैं। हाँ तो अच्छा है आपने ले लिया। तो गुरुजी वो कहाँ जा सकते हैं? बस हम इतना हम पूछ रहे हैं कि वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? नहीं, मिल जाएंगे। भगवान तो देखो नटखट है। जैसे यशोदा मैया को छोड़ के चले गए, ऐसे आपको भी भगवान ने कहा चलो हम तुम्हारे संग भी थोड़ी सी लीला कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ हाँ है। तो ये भगवान की लीला है। भगवान कोई मूर्ति के रूप में थोड़ी होते हैं, वो तो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं और वो लीला करते रहते हैं। तो लीला है। अभी आप ले जाइए इनको। वो कहाँ से लाए थे ठाकुर जी उनको? ये हम वृंदावन से मंगाए थे, लेकिन ऑर्डर पे मंगवाए थे गुरुजी। चलो, तो आपने ऑर्डर से मंगवाया। इस बार बिहारी जी ने इसलिए अंतर्धान हो गए कि खुद आप हमें लेने के लिए। ये भी तो भगवान का भाव है कि आप हमें लेने के लिए। जी गुरुजी। हाँ, माँ बेटे को ऑर्डर से थोड़ी बुलाती है। माँ तो खुद बेटे को ऐसी गोद में लेती है। तो आपको बिहारी जी ने अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है और आप भी उनको अपना मान के रहिएगा और आपको भगवान जो दें रखिएगा, वरना भगवान की आश्रित रहिएगा। जरूरत नहीं है किसी चीज की। और गुरुजी ये मेरे हस्बैंड है, थोड़ा सा इनको आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, थोड़ा क्यों, भगवान सुखी रखें सदा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए भैया, प्रसन्न रहिए, सदा आप सुखी रहें। यदि समय का अभाव ना हो तो इस दास पर कृपा आप रखते हो तो मुझे नवधा भक्ति जो कि श्री रामचंद्र के द्वारा सबरी माता जी को बताई गई थी, उसका संक्षिप्त में थोड़ा अर्थ समझा दें जिससे दास का जीवन भी कृतज्ञ हो सके। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवम हो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथा सुनना पहली भक्ति है। भगवान के चरणों में प्रेम होना दूसरी भक्ति है। गुरु चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भगवान को कथा सुनाना, भक्तों को कथा सुनाकर उनकी सेवा करना चौथी भक्ति है। भगवान का नाम जपना विश्वास के साथ पांचवी भक्ति है। सज्जन भाव रखना, हम सज्जनता ना छोड़ें। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को सज्जनता नहीं छोड़नी है, ये छठवीं भक्ति है। सब में भगवान को देखना है, सातवीं भक्ति है। सब भगवान है, आप भगवान, सब सिय राम है, सब जग जानी। आठव जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए ईश्वर ने दिया उसमें खुश रहो, संतुष्ट। आठवीं भक्ति है संतोष, सरल हो जाना। सरल हो जाना, अति सरल मतलब भगवान की आश्रित रहना है ना, समर्पित हो जाना भगवान के चरणों में, ये नौवीं भक्ति। समर्पण, ये नौवीं भक्ति है, ये 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ठीक है। गुरुवर पत्नी और बच्चे किसी कारणवश साथ नहीं आ पाए आपका दर्शन करने के लिए, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। खुश रहिए आप, जय श्री मन्नारायण। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मेरी माता जी जो है वो आपकी बहुत बड़ी, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और आपको फॉलो करती हैं बहुत ज़्यादा। मैं अपने पिताश्री के साथ आया हूँ। मेरे पिताश्री की समस्या है कि ये मतलब चाहते हुए भी नशे को नहीं त्याग पा रहे हैं। ये कुछ दिनों के लिए नशा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर से उसको पकड़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनका मार्गदर्शन करें। बात कराइए। मुझे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शराब क्यों पीते हो? मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन बार बार मैं भटक कर वहीं उसी रास्ते पे चले जाता हूँ। तो आप चले जाते हैं कि आपके दोस्त वगैरह ले जाते हैं? दोस्त वगैरह तो नहीं है। नहीं है, सेल्फ डिपेंड हो शराब पीने के लिए। शाम के टाइम बस ऐसा होता है कि करता है मुझे। तो जब मन करे भैया तब कीर्तन में चले जाओ, सत्संग कर लो, भगवान के मंदिर में चले जाओ। जी। जब मन, देखो मन भी तो आपका ही है। कंट्रोल देखो, करने से सब होता है,
मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? बताओ। अब तो इस टाइम तो बस मन के गुलाम है। हम सबके जीवन में हमारा मन जो है ना वो हमारा दास है, सेवक। लेकिन आजकल हम लोग मन के सेवक बने पड़े हैं। मन को अपने कंट्रोल में रखो, मन के कंट्रोल में आप मत हो जाओ। यदि मन आपको कंट्रोलिंग करेगा तो फिर वो आपको कंट्रोल घुमाएगा। इसलिए मन को वश में किया जाएगा, करने से हो सकता है। आप यदि शराब पीने का मन करे तो आप मंदिर जाकर कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, अपने आप को बिजी कर लो ना कहीं। ऐसे 10-20 दिन कर लेंगे, 10-20 दिन उसको यदि आप जीत पाए तो सदा के लिए आपकी जीत हो जाएगी। और हारते रहे तो वो हारते हारते तो बुढ़ापा आ रहा है आपका। आ रहा है क्या? आ गया। कितने साल के हो? जी 40 वर्ष। 40 के हो गए आप जी। और कब से पी रहे हो शराब? लगभग 20 साल। तो 20 साल में देखो उसने आपको 20 साल से नचा रहा है। अब थोड़ा आप स्ट्रांग बन जाओ, आप उसको नचा दो। चलो भाई अब नहीं देंगे, क्या कर लेगा तू? जी। नहीं पिएंगे शराब, क्या करेगा तू? भाई जीतने से इंद्रियों को जीतना पड़ता है। सत्संग करना, कथाएं सुनते हैं आप कि नहीं? जी। नहीं सुनते नहीं है ज्यादा। सुबह समय मिलता है, सुबह सुनता है। कितना समय मिलता है? लगभग 2 घंटे। तो 2 घंटे सुनते हैं कि 2 घंटे कुछ प्रपंच भी करते आपकी लाइव भी देखते हैं। अच्छा, न्यूज सुना करिए और सत्संग से जोड़िए। आपका बेटा है ये? जी। शराब पीता है? जी। उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। क्यों उसको नहीं पिलाएंगे? क्यों? गुरु जी गलत चीज है। हाँ, तो जब बेटे के लिए गलत है तो बाप के लिए भी तो गलत ही है। तो बाप काहे पी रहा है? जब आपके बेटे के लिए गलत है तो आपके लिए सही कैसे हो सकती है? आप भी तो किसी के बेटे हैं। यदि आप शराब पी रहे हैं, चलो कल आपके बेटे का मन हुआ कि जब बाप पी रहा है तो मैं भी पीऊं, तो फिर आपके बेटे का भविष्य यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप होंगे कि नहीं? हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर क्यों अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों गलत राह पर चल रहे हैं? कल को बच्चे भी चल पड़े तो कौन जिम्मेदार होगा? गुरु जी अब जब छोड़ देंगे। यदि आप छोड़ देंगे ना, इसलिए घूमने आए हैं। तो छोड़ दो भैया, ये बच्चों का भविष्य ना बिगाड़ो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और आपके बच्चे सही राह पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वरना तो इस उम्र में बच्चे पीते हैं शराब, जिस उम्र में आपका बेटा है। तो आपका बेटा सही है, इसका मतलब आपको भी सही होना चाहिए। ठीक है? ठीक। आपके बच्चों को ये बुरा लगता जब आपको कोई शराबी, जैसे कोई कहे ना तेरा बाप तो शराबी है, शराब पी के पड़ा है कहीं गंदी नाली में, तो आपके बेटे को बुरा लगेगा कि नहीं? जी। तो आपके कारण आपके बेटे को जमाने के ताने सुनने पड़ते हैं, जमाने की बातें सुननी पड़ती हैं दोस्तों की। तो क्यों आप गलत राह पर चल रहे हैं? क्यों नहीं त्याग देते इन चीजों को? त्यागेंगे? जी। कब से? आज से। हाँ, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी। देखो, इच्छा शक्ति होना तो आदमी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाए। शराब क्या बात है, छोड़ना क्या साहब, कुछ भी। आप इच्छा शक्ति तो है, सब हो सकता है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी माता जी आपका आशीर्वाद चाहती है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल, आप सदा सुखी रहिए। धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहिए। महाराज जी का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। जय श्री राम, राधे राधे। जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, इससे आप सभी को हर वीडियो देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।